या अल्लाह हमारी मदद फरमा दे, हमें जिल्लत से बचा ले अल्लाह मियां। हिंदुस्तान ने ब्रूटली हैमर्ड न्यूजीलैंड। आगाज करते हैं बासित अली साहब। इंडिया मतलब ऐसा लग रहा है कि वो तो मतलब कोई टीम ठहरी नहीं उनके सामने। आप प्लेयर हैं वो, व्हाट अ क्लास प्लेयर, यू नो, जिस किस्म का उन्होंने स्टार्ट दिया और जिस किस्म के वो स्टार्ट देते आ रहे हैं, मतलब उनको रोकना बहुत मुश्किल है, उनको बॉलिंग करानी बहुत मुश्किल है। बात जिस तरह से उन्होंने रिप्लाई किया, अभिषेक शर्मा की बात हो रही थी, कितने बड़े बड़े छक्के मार लेता है बॉल्स आते साथ, ही मेड अ स्टेटमेंट एंड वो जो एक्सपेक्टेशन थी उनसे उसी वो लाठी चार्ज करना जबरदस्त, बहुत अच्छा खेला है। वो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं। बैटिंग का जो माइंडसेट नजर आ रहा है ना, फेमस कोट है एक वन ऑफ ग्रेटेस्ट एथलीट्स, माय फेवरेट एथलीट माइक टायसन का, कि एवरीबॉडी हैज अ प्लान अनलेस दे गेट पंच इन द फेस। ये इनकी बैटिंग यही है, ये सीधा पंच फेस पे जाते हैं कि हम बॉलर को बैक फुट पे कर। अभिषेक शर्मा कहाँ, किधर, कैसे, कब, किस तरीके से बॉलिंग कराई जाए अभिषेक शर्मा को, बिकॉज द काइंड ऑफ स्टार्ट दैट ही गिव्स टू टीम इंडिया, वहीं पूरी कहानी खत्म हो जाती है। वो कैसे खेल रहा है? जो हम बैठे हुए यहाँ पे इंडिया की तारीफें किए जा रहे हैं, उसकी वजूहात होती है ना, ऐसे तो कोई नहीं पहुंच जाता। उन्होंने ऑनेस्टली बहुत इन्वेस्ट किया है, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया अपने क्रिकेट पे, अपने क्रिकेटर्स पे नीचे। ट्रेविस हेड सीनियर है या अभिषेक शर्मा सीनियर है? ट्रेविस हेड। तो इस बच्चे ने सबको पीछे छोड़ दिया, मैं दूसरों का तो नाम ही नहीं ले रहा। अभिषेक ने उसको भी पीछे छोड़ दिया। 8वां 50 है, लेस देन 25 बॉल्स यार, 8वां 50 और हम बातें क्या। कसम से कसम खानी पड़ रही है, कसम खानी पड़ रही है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे यार, मेरे रोंगटे। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी इनिंग नहीं देखी भाई। यार आपने 100 रन की इनिंग देखी होगी, आप लोगों ने 150 रन की इनिंग देखी होगी, आप लोगों ने 200 रन की प्लेयर्स की इनिंग देखी है। यार ऐसी इनिंग मुझे नहीं लगता क्रिकेट की हिस्ट्री में कभी इस किस्म की इनिंग खेली गई होगी, क्रिकेट की हिस्ट्री में नहीं हुई। मैं कसम से आप लोगों से बात कर रहा हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो गए यार। क्या छक्के मार रहा था यार वो। इधर के बॉल को उधर, उधर के बॉल को इधर, आगे पीछे ऊपर नीचे जोर जोर से छक्के मारता है। और यही है मॉडर्न डे क्रिकेट। बॉलर एक टाइम पे बंदा सोचता है कि यार अगर मैं बॉलर हूं यार, इसको मैं इस बला को बॉलिंग कहां करूं। हम आगे करते हैं, ये सामने मार देता है, थोड़ा खींचते हैं तो मिड ऑन ले जाता है, उससे पीछे करते हैं मिड विकेट ले जाता है, फिर बाहर करते हैं तो वो बैकफुट पे टाइप पे जाके इधर को जाके जो है ना मार देता है, उड़ा देता है। तो ऐसे बैट्समैन को बॉलर कहाँ बॉलिंग करे। मैंने तो क्रिकेट में बहुत कम देखी है और किसी को इजी ना लेना, और उस रिदम में कोई भी आएगा लपेटे में आ जाएगा। सो ये अनस्टॉपेबल है भारत की टीम। अच्छा, वो चाहे लूले लंगड़े को खिला दें, इन्होंने जीतना ही जीतना है वर्ल्ड कप। इतनी बड़ी टीम बन चुके हैं भारत की टीम। ये मुझे, और मैंने कहा भी है, ये जो 80s की वेस्ट इंडीज टीम थी ना, ये उसके एट पार है रिगार्डिंग परफॉर्मेंसेस और रिगार्डिंग जिस तरह से डिफरेंस डाला हुआ इन्होंने। क्योंकि आप चाहते हैं कि इनको मैच करें, ये साथ नहीं किसी को लगने दे रहे और बहुत बड़ा गैप क्रिएट कर दिया इन्होंने। ये कहूंगा कि वर्ल्ड की टीम भी बना दे इस वक्त और इंडिया के खिलाफ है, तो मेरे ख्याल में इंडिया उनसे भी जीत जाए। जाहिर है उसको जो उसने ट्रेनिंग की है, जो रिफ्लेक्ट हो रही है, वो प्रॉपर शॉट्स खेलता है, उसको बिलीव है कि प्रॉपर शॉट से आप मैक्सिमम रिजल्ट्स ले सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है आज इसकी नॉक को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि अगर बॉलर गेंद करता है तो हर गेंद इसकी मर्जी से गेंद आ रहा है। इसके फुटवर्क पहले से ही वहां पे, इसकी पोजीशन पहले से ही वहां पे पहुंच जाती थी, जो कि एक ग्रेट प्लेयर और बड़े प्लेयर की निशानी है। वो ये करता है कि अगर एक गेंद खेल लिया है, अगले 5 गेंद अपनी मर्जी से बॉलर से करवाता है। तो मुझे ऐसा लगा कि जिस तरीके से खेल रहा था, उसकी पोजीशन और शॉट्स को जितना इजी लग रहा था, ऐसे लग रहा था कि बॉलर को अपनी मर्जी से गेंद करवा रहा है और उसको पता है ये क्या करने वाला है, और उसी तरह उसके फुटवर्क आ जाते थे, उसी तरह उसकी पोजीशन आ जाती थी। जब ये 2 चीजें हो जाती तो फिर आप अपनी शॉट्स में जो शेप है उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं और चीजें आसान और खूबसूरत लगती है। आप प्रॉपर क्रिकेट देखनी है तो बड़े आसानी चीजों को आसान करने के लिए तो मेरा ख्याल है जितने भी नौजवान हैं उनको हमको देखना चाहिए। जब आप इस तरह की चीजें कर रहे होते हैं तो बॉलर बिल्कुल कंफ्यूज होता है। वो कहता है यार इसको मेरी स्किल्स का भी पता चल रहा है, मेरे दिमाग का भी पता चल रहा है, मेरे टैक्टिक्स का भी पता है, करूं तो करूं क्या। फिर उसका बस नहीं चलता। उन्होंने अपने प्लान ही सारे चेंज कर दिए और जितने भी बॉलर थे वो आज बहुत ही ऑर्डिनरी लग रहे थे। पास भी नहीं है इंडियन टीम के यार, लाइक कोई इनके कंपटीशन में ही नहीं है। कोई अगर इनको पकड़ सकता था टूर्नामेंट में इस स्टेज में तो वो ऑस्ट्रेलिया थी, एंड दे आर नॉट इन द टूर्नामेंट एनीमोर। सो कोई पास भी नहीं है इनके, कोई टीम रेलेवेंट ही नहीं लगती।
तोड़ा मरोड़ा फोड़ा। दाऊद साहब किसी ने जो है खड़े खड़े चपेड़े मारी हैं, किसी ने लिटा के मारा है, किसी ने पीछे से धब्बा करा दिया है। ये बहुत बुरी मार पड़ को लग रहा है कि नानी याद दिला के रख दी है। क्या कहेंगे, ये क्या हो रहा है? ये तो ऐसा लग रहा है कि पहली इनिंग में सब कुछ खत्म हो जाता है। भाई तोबा तोबा, इसके अलावा कुछ कहा नहीं जा सकता इस मैच को लेकर। जो बैटिंग की है आज इंडिया ने, वो लिटरली बैटिंग नहीं थी, वो तबाही थी, तबाही। शर्मा को मैंने इतनी तफसील के साथ मैंने इनको देखा नहीं था। पहले इक्का दुक्का इनिंग इनकी चलते फिरते देखी थी, लेकिन कल जो इन्होंने बैटिंग की भाई, अभिषेक शर्मा की बैटिंग की तारीफ देखिए, तो पहले करना होगा। शो से पहले भी बात हो रही थी, मैं आपसे कर रहा था और मैंने आपसे बोला था कि मैंने तो मैं याद करा अभिषेक शर्मा के बारे में मैंने 8-10 महीने पहले ट्वीट भी की थी, 8-10-9 महीने पहले, कि मुझे ऐसा लगता है कि युवराज से बड़ा टैलेंट है ये। युवराज सिंह से बड़ा टैलेंट है। मैं आज भी कह रहा हूं, मैंने उस टाइम बोला तो अब तो छोड़ ही देना, वो तो जिस तरीके से बैटिंग कर रहा है। देखिए उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि युवराज सिंह जो बैटिंग करने आते थे ना, उस टाइम स्पिनर लगे हुए होते हैं, स्पिनर्स लगे हुए हैं, 15-20 ओवर हो चुके हैं, गेंद थोड़ा सा पुराना हो गया है, ठीक है, स्पिनर्स पे आके थोड़ा सा सिंगल डबल्स लेके अपने आप को सेट किया। वो ऐसा प्लेयर था कि जो बॉल मुंह पे मिलता था उसको छक्का मारते था, ठीक है ना। कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो इस तरह सेट करते हैं अपने आप को, स्पिनर्स पे आते हैं, आराम से खेलते हैं, शॉट्स खेलते हैं, फिर सेट जब होते हैं तो आखिरी ओवर में बड़े जबरदस्त वो बैटिंग करते हैं, क्योंकि अगर बॉल रिवर्स नहीं हो रहा, ठीक है, बॉलर अगर अच्छी बॉलिंग कर रहा तो वो छक्के चौके बड़े अच्छे तो याद है आपको, छक्के बहुत अच्छे लगाते थे। लेकिन अभिषेक शर्मा ऑलराउंडर नहीं है। नहीं ऑलराउंडर्स की इनकी जो आपस में जो वेन आप कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन मतलब यानी वो आप सही कह रहे हैं कि बैटिंग भी करते हैं, वो बॉलिंग भी करते थे, लेकिन अगर बैटिंग का सिर्फ मुआवजे के हिसाब से बात करें ना, युवराज सिंह नो डाउट बहुत जबरदस्त टैलेंट था, नेचुरल टैलेंट। लेकिन ये जो इस वजह से मुझे नजर आता है क्योंकि ये नए बॉल पे छक्के मारता है, नए बॉल पे खेलता है, पहले बॉल से अटैकिंग क्रिकेट खेलता है। क्यों? उसकी वजह ये क्योंकि आप बिल्कुल आपने रीड नहीं किया होता बॉल कितना स्विंग हो रहा है, कितना तेज आएगा, क्या होगा, वो उस हिसाब से जाता है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि वो चारों तरफ खेलता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी भी बैट्समैन का स्ट्राइक रेट देखें ना, जिसका 2025 में 200 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है और 50-60 से ऊपर की एवरेज है उसकी, 190 करीब, ठीक है, ओवरऑल तो 190 से ऊपर का है। तो अगर आप ऐसे बैट्समैन की स्ट्राइक रेट देखें ना, तो एवरेज आपको इतनी नजर नहीं आएगी, एवरेज 15-20 की नजर आएगी, या वो सिर्फ आपको एक साइड पे खेलता हुआ नजर आएगा। वो हर तरफ खेलता है, ये बहुत बड़ी क्लास है उसकी। और ये जिस किस्म की बैटिंग करता है ना, ये जिस तरह के इम्पैक्ट डालता अपना, मेरे हिसाब से कि मैं ये शायद ये वर्ड उसके लिए अभी बोल रहा हूं, लोग बोले यार जल्दी है, वो एक मतलब यानी एक वर्ल्ड क्लास, मतलब यानी उस तरफ जा रहा है, ये ऑन वे टू वर्ल्ड क्लास की तरफ जा रहा है। मैं सिर्फ T20 की क्रिकेट के हिसाब से बात कर रहा हूं, मैं अभी इसको वनडे या टेस्ट में नहीं लेके आ रहा। T20 की क्रिकेट के हिसाब से इस वक्त उससे बड़ा टैलेंट एज अ ओपनर किसी भी टीम में नहीं है, जो वो जिस तरीके से खेलता है किसी भी टीम में नहीं है। नहीं, पाकिस्तान में भी नहीं है, किसी बाबर आजम के होते हुए भी नहीं था। नहीं, ओपनर की बात कर रहा हूं। बाबर आजम भी ओपन करते थे। नहीं, वो जिस तरीके से खेलता है, जैसा कोई टैलेंट ही नहीं है, वो जिस तरह बैटिंग करता है, ठीक है ना। बाबर आजम उसकी बैटिंग में जमीन आसमान का फर्क है। बाबर तो ओपन आ गया, उसने खुद खेला तो रन हो गए, लेकिन जिस तरीके से वो खेलता है एज ओपनर। लेकिन मुझे बहुत बात याद आई, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच खेले गए फाइनल मुकाबले में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने क्या कमाल के बल्लेबाजी किया है। इन दोनों ने न्यूजीलैंड को पूरी तरह से ठोक दिया है, जिनका बल्लेबाजी देखकर पूरा